गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए, हम लोग कल शुरू किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के रसायन जो कि ट्वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि बेसिक की बात की जाए। अब जरा हम बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे कन्वर्जन किया जाता है और उन कंपाउंडों को पहचानेंगे कैसे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो तरीके से होती है, एक होती है एलिफैटिक कंपाउंड और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड की अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ी खासियत यही होती है एलिफैटिक यौगिकों की, उनमें कार्बन की संख्या जो होती है कम होती है, जबकि एरोमेटिक की अगर बात करो तो कार्बन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए, आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखे गए हैं, इनको पहचानने के लिए मैंने आपसे कल बता दिया था कि एक बात जरा ध्यान देना, सबसे जरूरी होता है फंक्शनल ग्रुप का होना। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान होती है वो क्रियात्मक समूह से होती है। क्रियात्मक समूह जो होता है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टर को शो करने का काम करता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि हमारा कंपाउंड किस टाइप का। जैसे एग्जांपल के सामने लिखा हुआ है OH, CHO, COOH, Cl, Cl, CHO, COOH, NO2, NH3 और CH3। अब आप इनको देख करके बता सकते हो कि कंपाउंड कौन सा है। जाहिर सी बात है कि OH से मैंने कल बताया था एल्कोहल की पहचान होती है, ये एल्कोहल हो जाएगा। CHO लगा हुआ है यानी एल्डिहाइड हो जाएगा। COOH लगा हुआ है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। Cl लगा हुआ है, इसका मतलब कि हेलो का ग्रुप होगा। क्लोरो, ब्रोमो और आइडो आपको अच्छी तरह पता है, जिनको X से लिखा जाता है। X के ऊपर आपको अच्छी तरह पता है हेलोजन फैमिली के अंदर माइनस का चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, Cl यहां पर भी है, ये भी क्लोरो ग्रुप है। CHO लगा हुआ है यानी एल्डिहाइड हो जाएगा। COOH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। NO2 लगा हुआ है, सबसे बड़ी खासियत, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। और NH2 से आपको अच्छी तरह मुलाकात है, एमीन के नाम से जाना जाता है। और यहां पर लिखा हुआ है C6H5CH3, यानी कहीं ना कहीं ये जो पूरा कंपाउंड हमारे पास है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके बेंजीन से इनकी शुरुआत होती है, क्योंकि बेंजीन में आपको अच्छी तरह पता है, मैंने कल भी बताया था कि बेंजीन रिंग इस तरह से तैयार होती है। और याद रखिएगा, जहां पर बेंजीन रिंग हो जाएगी वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे इनको पहचानोगे। देखिए, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कल बताया था मैंने कि H के लगने से फार्मा बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं। एथिल एल्कोहल का दूसरा नाम एथेनॉल भी होता है, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड को मेथेनॉल बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं सुनते रहिएगा। HCOOH को बोलते हैं फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड का बेटा दूसरा नाम होता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। C2H5Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। आगे बढ़िए तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको दिखाई देगा CH3CHO। CH3CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, यानी ये एस्टर एल्डिहाइड कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो होता है और फार्मिक एसिड, दो ऐसे कंपाउंड हमारे पास हैं जो कि एलिफैटिक के अंदर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अंदर आते हैं। कौन कौन आता है? एसिटिक एसिड, जिसको कि एथेनोइक एसिड बोलते हैं। फार्मिक एसिड यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए फार्मिक एसिड, इसको मेथेनोइक कहा जाता है। मेथेनोइक से एथेनोइक, एथेनोइक से मेथेनोइक, एथेनॉल से मेथेनॉल, यानी एथेनॉल से मेथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल। ये सब क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं, जिनको कन्वर्जन कहा जाता है। फिर नेमिक रिएक्शंस आएंगी, उनको भी अब शुरू करेंगे। C6H5CH3, इसको टॉलुइन कहा जाता है। और टॉलुइन से दिमाग लगा लीजिएगा कौन सी रिएक्शन वो होगी जहां पर टॉलुइन बन रहा था। टॉलुइन एक हाइड्रोकार्बन होता है, और इसको अगर लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपने बेंजीन रिंग बनाया, ऊपर लिख दिया CH3, या इसको मेथिल बेंजीन कहा जा सकता है। इसका नाम एनिलीन होगा। एनिलीन से कुछ याद आया? एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, यानी BDC बनाने के काम आता है, जहां पर कि हम लोग सैंडमायर और गाटरमैन रिएक्शन पर गौर करते हैं। तो याद रखिएगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब हमने कल आपको समझाया था। हेलो एल्केन का मतलब RX होता है, और हेलो एरिन का मतलब ARX होता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो जहां पर भी RX आ जाएगा, इनमें से अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन RX होंगे, तो जाहिर सी बात है कि C2H5Cl और CH3Cl ये RX के पार्ट हैं, जबकि ARX में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए मैं लिख सकता हूं ARX का जो एग्जांपल लिखूंगा मैं C6H5Cl लिख सकता हूं, C6H5Br लिख सकता हूं। इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, इसको ब्रोमोबेंजीन कहते हैं।
C6H5I, इसको आयोडोबेंजीन कहते हैं। तो जितने भी हैं ये किसके पार्ट होंगे, ARX के पार्ट होंगे। AR का मतलब हो जाएगा बेंजीन ग्रुप, और इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर लिखिए और ये लिखिए, देखिए क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रखोगे, क्लोरीन, और आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था यहां पर आर्थो, यहां पर मेटा, यहां पर पैरा हो जाएगा, फिर यहां पर मेटा, फिर यहां पर आर्थो, और इस तरीके से आपके पास एक बेंजीन रिंग तैयार हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक के अंदर कम से कम आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि हम जो कंपाउंड लिख रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका यूपीएससी नाम क्या है, और वो क्या कर सकता है आगे, और वो कौन सी रिएक्शन दे सकता है, उसका काम क्या हो सकता है, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। क्योंकि दो ही तीन चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी आपको, जैसे कि यहां पर C2H5Cl लिखा है, तो मैं आपको यहां पर लिख सकता हूं C2H5Br, और इसको ब्रोमो एथेन बोलेंगे, या इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होता है इसका, एथिल ब्रोमाइड। दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान देना है, कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो एक साथ हो सकते हैं, और कौन से कंपाउंड होंगे जो अलग होंगे, और कौन एरोमेटिक होंगे और कौन एलिफेटिक होंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि ऑर्गेनिक के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहला कंपाउंड अगर हमारे पास होता है, सबसे पहला कंपाउंड मेथेन होता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है, और वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। CH4 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, CH3Cl बनाता है, CH3Cl बनाया, इसका मतलब कि क्लोरोमेथेन बनाया। क्लोरोमेथेन बनाने के लिए एल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, एल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब OH की जरूरत पड़ेगी, और OH की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब PCl5 की जरूरत पड़ेगी। PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि फास्फोरस अगर कम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो PCl3 बनाएगा, अगर क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दोगे तो PCl5 जनरेट कर देगा। तो PCl5 का एक्चुअली उपयोग अगर आपसे पूछा जाए, यूजेज पूछा जाए कहां होता है, तो आप कह सकते हो एल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने में। एल्कोहल से आप RX बनाना चाहते हो तो याद रखिएगा कम से कम किसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर आपके पास बेटा एल्कोहल है, एल्कोहल का मतलब होता है ROH। R का मतलब मैंने आपसे क्या कहा था, सीधी सी बात, कार्बन से मतलब रखना है। OH का मतलब कौन सा ग्रुप होगा आपका, एल्कोहल। अगर आपके सामने ROH आ गया तो एल्कोहल होगा। अगर आपके सामने आ गया RCHO, CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। एल्कोहल और एल्डिहाइड कैसे पहचाना आपने, OH से एल्कोहल पहचाना, CHO से एल्डिहाइड पहचाना। अगर मैं आपके सामने लिख दूं RCOOH, या आपके सामने लिख देता हूं RCH2COOH, तो याद रखिएगा R की जगह CH3 लिख दीजिए, COOH बन जाएगा। इसका मतलब कि COOH से किसकी पहचान हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपके सामने लिख देता हूं कि अगर आपके सामने RNH2 है तो RNH2 का मतलब, NH2 का मतलब क्या हो जाएगा, एमीन। एमीन के नाम से जाना जाएगा। और याद रखिएगा जो NH2 होता है, एमीन जो होता है, एमीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कि प्राइमरी एमीन होता है, P का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी का मतलब S हो जाएगा, और T का मतलब होता है टर्सरी। यानी जो एमीन होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि ये बताइए OH से किसकी पहचान होगी, तो एल्कोहल की। CHO से किसकी पहचान होगी, एल्डिहाइड की। COOH से किसकी पहचान होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और NH2 से किसकी पहचान होगी, एमीन की। तो याद रखना है यही। और एमीन तीन टाइप से होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इसी तरीके से एल्कोहल भी होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन और 3 डिग्री हेलो, या उसको एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं आप लोग, RX भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है किसका कितना टाइप होता है। तो अगर हम बात करें एमीन की, तो जो NH2 आता है आपका, ये कहां से आता है, अमोनिया से। वी कैन रिमूव द 1 हाइड्रोजन ऑफ द अमोनिया दैट प्रिपेयर द एमीन। बात समझ में आया? एमीन को अगर बनाना है तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन क्या कर देना पड़ेगा, बाहर कर देना पड़ेगा। और मैंने आपसे ये भी समझा रखा है कि अगर आपको रिएक्शन के अंदर H+ दिखाई दे तो H+ दिखाई देने का मतलब कि इसके पास कुछ नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन भाई साहब डोनेट करके आ चुके हैं, किसी को दे के आ चुके हैं, इनका घर बसाना पड़ेगा, तो इनके घर को बसाने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और इनको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके अपना घर बसवाता है, और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो तुम मुझे छोड़कर बाहर नहीं जाओगे। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार कर लोगे, उपसा संयोजी यौगिक बन जाएगा। तो ये भी सब कहानी आपको देखने को मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसी तरीके से अगर आपके सामने आ जाए कि RCOR ऐसा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको कीटोन कहा जाता है। CO से किसकी पहचान होती है, कीटोन की। इसको भूलने की कोशिश मत करिएगा। CO से किसकी पहचान होती है, कीटोन की। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका आपस में संबंध होता है। वो कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और